जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रिक्रूटमेंट नंबर 03/2023 का आज से सीवीटी एग्जाम शुरू हुआ है दोस्तों। आज देखिए तो 18 नवंबर 2023 है और आज देखिए तो कई ऐसे ट्रेड थे जिसका सीवीटी एग्जाम आज हो गया और आने वाले दिनों में अभी 19-20 तारीख है और 21-22-23-24 तारीख तक एग्जाम चलने वाला है और इस बीच कई ऐसे ट्रेड हैं जिनका अभी एग्जाम होना बाकी है, जिनका होने वाला है अभी, जिसका हो गया तो उसको अपना अब इंतजार करें रिजल्ट का। जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनके मन में काफी सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसी को हम देखेंगे। ठीक है, उनके द्वारा दिए गए रिव्यूज को हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या बताया जो आपके मन में सवाल है कि आज का एग्जाम कैसा था, टफ था या हाई था, एग्जाम सेंटर पर उपस्थिति कैसी थी, क्या बच्चे कुछ पहुंचे थे या सभी पहुंचे थे, सभी तरह देखेंगे। किस विषय में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, समय क्या हो रहा है, समय बच रहा है कि नहीं बच रहा है, इस तरह के हम देखेंगे सवालों को। ठीक है, जो आपके द्वारा पूछे जाने वाले होंगे, आपके मन में होंगे, हम पहले देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अनिल सर आईटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आपको कई तरह के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अनिल सर आईटी ऐप पर जाइएगा, आपको बार का भी कोर्सेज मिल जाएगा और बार के का तो एग्जाम चल रहा है वैसे, तो उस पर हम मतलब 50 रुपए में ही आपको टेस्ट दे रहे हैं जो आपको बस प्रैक्टिस के लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये बस समझिए बहुत कम पैसा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप कम समय बचा है, आप सोचें क्या लेकर करेंगे, तो प्रैक्टिस तो आपका हो जाए जितना दिन के लिए आपके पास समय है। तो इसके लिए कोड यूज करिएगा बार्क BARC 50 यूज करिएगा, तो जो कोर्स होगा 50 रुपए का पड़ेगा, बार्क का जो बार का टेस्ट होगा वही। ठीक है, तो उसको आप ले पाएगा। ठीक है, तो आपके लिए बढ़िया चांस है, ले लीजिए, तैयारी कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, रिव्यूज को देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स ने बताया है कि किस तरह सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेज 1 आता है कि स्टेज 1 में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का जो स्टेज 2 का जो एग्जाम खत्म हो गया, अब तो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन टर्नर मशीनिस्ट का जो एग्जाम हुआ है उससे आपके बहुत ही बेहतरीन बातें बताएंगे जो फीटर के कैंडिडेट को सही लगेगा। सबसे पहला सवाल कि बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी से था, तो हमने पहले भी आपको बताया था कि बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ कैंडिडेट कह रहे थे बायोलॉजी से एक सवाल था श्रृंखलाओं से, लेकिन उम्मीद हमें तो कम है कि बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन एक पूछ दिया हो, गलती से पूछ दिया हो, लेकिन बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, आप जो भी एग्जाम दिए हुए कैंडिडेट वो भी अपना रिव्यू नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और साइंस या मैथ का क्वेश्चन कैसा रहा, देखिए क्वेश्चन जो था पढ़ने वाले कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कि क्वेश्चन कैसा रहा है। क्वेश्चन जो था, देखिए मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल टफ था। टफ इसलिए था क्योंकि न्यूमेरिकल था। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल था, वैसे सारा न्यूमेरिकल ही है, लेकिन हम साइंस में अगर आते हैं तो साइंस में क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था। उसमें 3 से 4 जो क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल थे, बाकी सभी जो थे अच्छे क्वेश्चन थे, जो ऑप्शन देख करके आप बस देखते हैं मार दीजिएगा। और क्वेश्चन साइंस का जो था वो कोई हार्ड लेवल का नहीं था, कैंडिडेट्स ने बताया है जो साइंस है उसका लेवल कोई हार्ड नहीं है, लेवल जो है आसान है, एकदम लो लेवल तो नहीं कहेंगे लेकिन मिडिल लेवल मानिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिडिल था। मैथ का थोड़ा सा टफ देखने को मिला है यहाँ पर। ठीक है, तो मैथ थोड़ा आपको टफ देखने को मिल सकता है, लेकिन देखिए अब क्वेश्चन किस तरह कह रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर सवाल पूछे कहाँ से जा रहा है। देखिए तो सवाल जो है साइंस में, तो साइंस 9-10 का बेसिक साइंस है, और आपको एक अच्छी बात आपको ये लगेगी कि हमने जो अनिल सर ITI ऐप पर जो स्टेज 1 का टेस्ट दे रखा है, उन्होंने उस कैंडिडेट ने बहुत ही बढ़िया रिव्यू दिया, अभिषेक नाम है उनका। उन्होंने बताया कि साइंस का क्वेश्चन जो है 15 से 16 क्वेश्चन इसमें हमको मिले हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगा साइंस से इतने क्वेश्चन मिल गए। मैथ से ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं मिले हैं, उन्होंने बताया कि नहीं मैथ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, मैथ से लगभग 3 से 4 ही क्वेश्चन जो थे हमारे टेस्ट से मिल पाए हैं। ठीक है, लेकिन जो साइंस था उसमें क्योंकि हमने साइंस का लगभग सभी चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री का लगभग कवर कर लिया, काफी क्वेश्चन हमने कवर कराया है इसमें साइंस और मैथ का। ठीक है, लेकिन मैथ का तो 3 से 4 ही क्वेश्चन लड़े हैं, मैथ का क्वेश्चन थोड़ा लेवल दूसरा था। ऐसे
मैथ का लेवल जो उन्होंने बताया कि उन्होंने एग्जाम दिया था जीडी का भी और ग्रुप डी का भी एग्जाम दिया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का जो है लेवल उसी के लेवल का मैथ का क्वेश्चन था। लेकिन साइंस जो है आपको क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, जो कि आप 9th और 10th लेवल का था। हम लगभग सभी 9th-10th के चैप्टर से हम इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए तो बढ़िया क्वेश्चन से अच्छा था, तो उनका क्वेश्चन अच्छा रहा, ये हमारा तो एक सक्सेसफुल रहा। चलिए साइंस बढ़िया रहा, ठीक है। और जीके की बात करें तो जीके देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी कोई हार्ड नहीं था। अगर जैसे कि पूछ लिया गया कि पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए, या गेम से पूछा गया, इस तरह से क्वेश्चन साइंस जीके का तो कोई हो नहीं सकता है कहाँ से कब किसका पूछ दिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने जीके के बारे में भी ज़्यादा हम उनसे पूछे नहीं, हम दो ही चीज़ हमने उनसे पूछा। और इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री देखिए न्यूमेरिकल फिजिक्स से था, जो साइंस में न्यूमेरिकल था वो फिजिक्स से 2 या 3 था, बाकी सभी जो थे नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये दो बात आ गई। अब आती है उपस्थिति कैसे थी, इसके बाद आपको बताएंगे और भी। तो उपस्थिति देखिए अटेंडेंस की बात करें तो उन्होंने बताया कि उपस्थिति जो है 100% था। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो एग्जाम देने नहीं पहुंचा था, कोई भी सीट खाली नहीं था वहां पर। उन्होंने बताया पटना का एग्जाम सेंटर की बात करें, बिहार के पटना का, तो सभी एग्जाम सेंटर फुल थे। मतलब एग्जाम सेंटर सभी का तो हमको नहीं मालूम, लेकिन पटना के जो एग्जाम सेंटर पे है वो फुल था, मतलब सभी बच्चे उपस्थित थे। अगर आप एग्जाम देने गए थे तो अपना बताइए कि आपके सेंटर पर क्या उपस्थिति थी। रीजन एक मुझे ये लगा क्योंकि बार ने क्या किया है, एग्जामिनेशन जो है अपने एरिया में ही दे दिया है। मतलब आप बिहार के रहने वाले तो पटना एग्जाम दे दीजिए, तो ज्यादातर बच्चे पटना में पहुंचे थे, क्योंकि पटना से लगभग सभी बच्चे तैयारी करते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट से जहां पे तैयारी करते हैं, तो वहां से पटना पहुंचे थे। तो इसी की वजह से 100% उपस्थिति हो रही है। और 100% नहीं तो कहें तो 90% तो हो ही रहा होगा, जहां तक मुझे उम्मीद था कि नहीं उपस्थिति होगी, क्योंकि सेंटर आपके नजदीक है तो एग्जाम छोड़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। पैसा फॉर्म भरने में लगाया है, तैयारी में लगाया है, तो एग्जाम दूर होता तो भले मान लीजिए इसरो का एग्जाम है वीएसएससी का तिरुवनंतपुरम में है, वहां जाएगा कौन, लेकिन तब पर भी बच्चे जा रहे हैं। ये खुद ये कैंडिडेट अपने भाई को भेज रहे हैं, पिछले बार तो गए थे कैंसिल हो गया था, लेकिन जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जाएंगे। लेकिन बार वाले एग्जाम में लगभग सभी कैंडिडेट पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब सवाल आ रहा है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में अंतर कितना रहा है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के एग्जाम में आधे घंटे का समय मिल रहा है। अगर स्टेज 1 अभी हुआ तो आधे घंटे बाद स्टेज 2 का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। स्टेज 1 अभी हुआ, आधे घंटे का आपको समय मिलेगा, हाफ एन आवर, उसके बाद आपको स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसी समय। अब देखिए स्टेज 1 और स्टेज 2 में का जो रोल नंबर है सेम ही है, उसमें स्टेज 2 का एग्जाम जब स्टार्ट होगा तो लास्ट में आपको ए लगा देना है, ठीक है। ए लगाइएगा तो आपका स्टेज 2 का एग्जाम स्टार्ट हो जाए, सारा चीज वही रहने वाला है। अब स्टेज 2 पर आते हैं कि स्टेज 1 तो आपको पता चल गया कि बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे एग्जाम में तो नहीं है, लेकिन एक बच्चे ने बताया कि नहीं एक मेरे एग्जाम में आया था, और लेकिन मैथ के बता रहे हैं मैथ थोड़ा टफ था। और जो कैंडिडेट है मैथ जो रेगुलर एसएससी जीडी या ग्रुप डी की तैयारी में भी लगे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही आसान लगेगा। बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट जो नहीं मैथ पढ़े हैं तो उनको तो टफ लगेगा, क्योंकि वो टाइमिंग थोड़ा कंज्यूमिंग है। अब एक और बात आपको टाइमिंग से याद है कि स्टेज 1 में टाइमिंग मिल रहा है, बच पा रहा है कि नहीं। तो इस कैंडिडेट ने इन्होंने बताया हमें कि टाइमिंग काफी बच रहा है। टाइमिंग की बात करें तो स्टेज 1 जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन की संख्या 50 है, ठीक है। 50 क्वेश्चन टोटल है, तो 50 क्वेश्चन करने का समय जो है 1 आवर दिया गया, ठीक है। 50 क्वेश्चन समय दिया गया है 1 आवर। और ये भी क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम 30-40 मिनट में हम करके बैठ गए थे, क्योंकि देखिए स्टेज 1 का एग्जाम देने का औचित्य ये है कि आपको क्वालिफाई करना है, फेल नहीं होना है, क्वालिफाई करना है, ज्यादा गलत नहीं करना है। इन्होंने बताया कि ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं किए, लगभग 43 क्वेश्चन हम किए हैं, जो कि सही है। 3 से 4% हमारा कटेगा, बाकी सही हो जाएगा। बाकी 7 जो क्वेश्चन थे हार्ड लग रहे थे
या न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उनको हमने छोड़ दिया, क्योंकि टाइमिंग कंज्यूमिंग थे। हालांकि टाइम से कोई दिक्कत नहीं था, गलती होने के चांसेस थे, इसलिए उन्होंने नहीं किया। तो ऐसा उन्होंने बताया कि देखिए जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन गलती होता है स्टेज 1 में, तो स्टेज 2 का कॉपी चेक नहीं हुआ, फेल हो जाएंगे। तो क्वालिफाई करना है, इसमें टॉप बनने की जरूरत नहीं है। तो 50 क्वेश्चन 1 घंटे के लिए समय आपके पास बचेगा। पहले आसान क्वेश्चन को कर लीजिए जो आपको आ रहा है। हमने पिछले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि पहले जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको करते जाइए, फिर अंत में छोड़ दीजिए। अब समय बच जाएगा आपके पास, तब आप जो हार्ड लेवल का है उसको करने की कोशिश कीजिएगा। एक ही बार हार्ड वाला नहीं, धीरे धीरे करिए तो आपका हो जाएगा, ठीक है। यह स्टेज 1 हो जाएगा। और इसमें फिर से ध्यान रखिएगा, ज़्यादा टॉप बनने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रन है आपको। अच्छा सही से क्वेश्चन को करना है, क्योंकि हाँ ये भी है कि बहुत सारे जगह से हमें ये भी पता चला है, कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि ऐसा भी नहीं कि स्टेज 1 एकदम आसान है, गए एग्जाम दे दिए, जितना आपको लोग बता रहे हैं कि नहीं बहुत आसान है, बहुत एग्जाम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आसान भी नहीं जा रहा है, सामने जब एग्जाम सेंटर बैठिएगा तो पता चलेगा। लेवल उतना भी आसान नहीं, आपको लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको बताने से आपको लग रहा है आसान होगा, लेकिन समझिए बातों को। तो आपको थोड़ा सा मेहनत और कर दे लेनी है, ठीक है। साइंस से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन एग्जाम सेंटर पे आधे लोग तो भूल जाते हैं। मैथ थोड़ा सा बनाइएगा तो टाइम कब खत्म हो जाए पता नहीं चलेगा। तो ये है। अब आते हैं स्टेज 2 पर। स्टेज 2 पर देखिएगा तो स्टेज 2 में 85 क्वेश्चन है, लेकिन टाइमिंग कितना दिया गया है? टाइमिंग दिया गया है 2 घंटे का। यहां पर आपको टाइम काफी बच जाएगा, और आप सॉरी यहां पे जो है अब स्टेज 2 की बात करें हम, तो स्टेज 2 का जो क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके नीमी से पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ने बताया कि नहीं नीमी से काफी क्वेश्चन पूछे गए। अब 100% यहाँ पर मत आइएगा, क्योंकि 100% ऐसा कुछ नहीं है। काफी क्वेश्चन जो है आपको नीमी से पूछे गए। और बता दें, जो हम फीटर वालों कैंडिडेट को एक बात बताना चाहते थे कि आखिर टर्नर मशीनिस्ट के जो कैंडिडेट हैं, उन्हें कैंडिडेट ने बताया कि जो नीमी का क्वेश्चन काफी आए इसमें, और नीमी का एक बुक है जो कि असेसमेंट टेस्ट के नाम से है। देखिएगा ये बुक पीडीएफ नहीं मिलता है जल्दी, आपको सिर्फ में मिलता है नीमी का सिर्फ ये बुक मिलता है, जो कि परचेज करना पड़ता है, आपको ऑफलाइन मंगाना पड़ता है। ये असाइनमेंट बुक है, जो नॉर्मल आप बुक पढ़ते हो वो नहीं है। ये असाइनमेंट बुक से उन्होंने बताया कि काफी क्वेश्चंस लड़े हैं। फीटर के क्वेश्चन से मशीनिस्ट के एग्जाम में पढ़े, और मशीनिस्ट के एग्जाम में काफी लड़े हैं। देख रहे हैं ये बुक है जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। ये वो नहीं है, नीमी का दूसरा बुक नहीं है जो आप क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये असेसमेंट बुक है, इसमें आंसर आपको नहीं मिलेगा। इसमें उन्होंने बताया काफी क्वेश्चन इसमें से लड़ रहे हैं। तो ये अब देख करके बहुत ही हमको आश्चर्य हुआ कि इस बुक से कोई नहीं पढ़ता है। हालांकि इसका जो क्वेश्चन है वो नीमी वाला क्वेश्चन बैंक से मिलता जुलता है, लेकिन काफी से इसमें नए नए क्वेश्चन हैं जो उसमें नहीं मिलते हैं। इसमें से उन्होंने बताया कि मिलता है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसमें 4 बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, 4 किताब है। मेरे पास अवेलेबल सिर्फ एक ही है। आपको ये जो है इलेक्ट्रीशियन का एक है मेरे पास, और फीटर का भी अभी तक मेरे पास एक है। तो हम आपको अनिल सर IT वाले जो है ऐप पर जो कोर्स है उसमें हम दे देंगे, वहां से जा करके आप ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक और बात को, जो नीमी का क्वेश्चन है, लगभग सभी नीमी के क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं तो हम अपने कोर्स में जो है आपको नीमी के भी कोर्सेज दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे टेस्ट, नीमी के 31 टेस्ट हैं चैप्टर वाइज जो देखिएगा, तो यहाँ पे 21 टेस्ट आपको यहाँ पे 21 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 21 टेस्ट आपको चैप्टर वाइज दिखाई देगा। प्रैक्टिस सेट जो कि सब मर्ज होकर मिलेगा, वो 12 टेस्ट आपको मिलेगा। और एक बात, जो क्वेश्चन उन्होंने बताया कि जो है लगभग सभी जो क्वेश्चन है सब NPCL के पेपर पर आधारित है, कोई उसके बाहर नहीं आया है। तो बहुत ही अच्छा रहा उनका रिव्यू जो उन्होंने दिया, काफी अच्छे क्वेश्चन हमें बताया, जो जिसको सुनकर आपको भी कुछ तो आइडिया लगा होगा। ठीक है, आप अनिल सर ITI ऐप पर जो कोर्सेज हैं उसमें भी आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। हमको पूरा यकीन था, लेकिन आज पूरा यकीन हो गया कि नहीं बहुत अच्छा रहा। ये हमने कोर्स बनाया, हमको खुद मतलब अप्रिसिएशन मिलता है, नहीं कुछ अच्छा हुआ, हमने जो किया अच्छा किए हैं तो उससे अच्छा लगता है। देखिए नीमी का इलेक्ट्रीशियन में भी आपको 36 टेस्ट है, कम्पिटिटिव बेस्ड 42, इसमें मात्र आप 50 अभी 99 रुपये है। आप इसको जब पे करिए ना, कूपन कोड यूज करिए BARC50, तो आपको ये लगभग आपको
50 रुपया पड़ेगा, आप वहां से ले पाएंगे और तैयारी कर पाएगा। तैयारी कर लीजिए, एग्जाम अच्छा जाएगा, तो मेहनत कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए थे तो अपना रिव्यू दीजिए कि आपका एग्जाम कैसा रहा, टफ था, हाई था, किस टॉपिक से था, कैसा क्वेश्चन था, नीचे कमेंट कर बताइए।